नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। लेट्स टेक ए लुक एट बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने काफी तड़पाया है लोगों को। मैं भी तड़पा हूँ क्योंकि जब भी लग रहा था कि हाँ करेक्शन अब खत्म हुआ है, इट केप्ट फॉलिंग एंड फॉलिंग फर्दर। सो क्या होने वाला है नवंबर के लास्ट आखिरी हफ्ते में एंड उसके बाद, right? So the title is apt for it. Can we bank on it? ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट आप सबको याद होगा। बिग राउंड नंबर 42,000 का एक टारगेट था, 41,830, दैट्स द हाई दैट बैंक निफ्टी मेड एंड वहां से शार्प करेक्शन हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कोरोना बॉटम से 1 2 3 4 5 एक इंपल्स वेव यहीं पे खत्म दिखता है। सो दिस करेक्शन कैन बी assumed as an ABC done. So यहाँ पे एक 1 और ये 2 और ये थर्ड वेव के अंदर सब डिविजन्स हैं। इसके अंदर आपको दिखते हैं थर्ड के अंदर भी 1 2 3 एंड दिस फोर्थ, ऐसा लग रहा है। ऑफ कोर्स ऐसे भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि क्या एक बड़े लेवल का 5 सर्कल यहाँ पे लग गया है। Let's look at it on the weekly scale. ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में क्लियरली दिखता है कि कोरोना बॉटम से ये 1 2 ये 3 था और ये 4 था और ये 5th खत्म हो गया, तो इसलिए यहाँ पे एक 1 लगा दिया है। एंड दिस रिट्रेसमेंट बैक ऑलमोस्ट टू द प्रीवियस फोर्थ वेव इज वेव 2। सो ये सब वेव 3 के अंदर के सब डिविजन्स हैं जो भी बैंक्स में चल रहे हैं। अगर हम डेली स्केल पे जाके देखें, वी कैन ड्रॉ अ नाइस पैरेलल चैनल फ्रॉम हियर, राइट। ये 1 2 3 4 5, तो इसलिए 1 और 0 पॉइंट को कनेक्ट करते हुए पैरेलल चैनल ड्रॉ किया है। सो 1 2 एक और सब डिविजन हुआ था यहाँ पे 1 A B C, so this is another 2, right, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे छोटा सा 3 खत्म हुआ है, एक छोटा सा 4th यहाँ एंड छोटा 5th यहाँ लग गया है। So which is why this is 1 2 and this looks like 3 done and this deep correction was 4th। तो एक टाइम में लग रहा था कि 4th शायद यहाँ खत्म हो गया है, right? Because from a big round number of 42,000 it came back to 38,500 and it bounced sharply 20-day moving average के ऊपर बंद हुआ था इंट्राडे में ही, तो लग रहा था कि खत्म हो गया है। But then after 2 days of rally it fizzled out। यहाँ पर भी लग रहा था कि the bullish case remains, but अगले दिन से ही ये नीचे चलना शुरू हो गया। तो अब क्या ये 4th खत्म हो गया है? इसके लिए हम इंटरनल अगर देखें तो अगर ये A था, ये B था, तो ये C के अंदर आपको 1 2 3 4 5 पूरे दिखते हैं। सो मोस्ट लाइकली बैंक निफ्टी हैज फिनिश्ड इट्स करेक्शन। अगर हम अर्ली चार्ट भी देखते हैं तो पिक्चर कुछ ऐसा है। जो हमारे टेलीग्राम चैनल में है उनको याद होगा, मैं बार बार ये थिक रेड लाइन की बात कर रहा था, राइट। व्हेनेवर इट बाउंस्ड अबव इट आई सेड इस लाइन को नेगेशन पॉइंट मानकर हम लॉन्ग रह सकते हैं। तो यहाँ गया, वापस आया, इट अगेन ट्राइड हियर। आई थिंक यहाँ पे एवरीथिंग काइंड ऑफ फेल्ड एंड उसके बाद से हम नीचे ही चलते गए हैं। सो अगेन दिस लुक्स लाइक अ वेज स्ट्रक्चर, दिस होल स्ट्रक्चर, दिस डेफिनेटली लुक्स लाइक अ वेज स्ट्रक्चर, राइट। तो ये 4th लग रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। अगर आर्ली स्केल पे ये 20 आवर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है विच इज 31,180, देन थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। On daily scale we are below both 20-day and 40-day moving average, but
On the weekly scale, the 20-week moving average is at 3711. So that's another 800 points down. I hope we don't go there. क्यों? क्योंकि अगर आप देखो ये जो राइजिंग चैनल है कनेक्टिंग the 2015 top and the 2016 bottom, अभी हम उसके ऊपर ही हैं. Right? On the weekly scale, the price is resting on this rising channel. Hopefully that stays. क्योंकि डेली में इसने एक बार आज ब्रीच किया है, but you can see even the daily candle, the body of the candle is very much in line with this black line. So there is promise here. देखते हैं, आज वीकली एक्सपायरी का तमाशा तो हो गया है. जो भी प्रीमियम खाने वाले महारथी हैं उन्होंने खा लिया है. Hopefully उनकी भूख मिट गई है. So let's see. I think as and when it starts turning around, we could look at long positions. So for the expiry week, I would again urge caution. थोड़ा वेट करके देखते हैं. Let the price move above today's candle. 38,230 के ऊपर अगर चलता है तो we could look at targets of the 40-day moving average, which is 38,800. Right, 1000 point, and if we are lucky, even higher. If this is really fourth, we can safely assume that Bank Nifty will go back to the 42,000 level, and if this wave count is correct, कि अगर ये 1 और 2 है, right? आपने देखा होगा यहाँ मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन लगाया है. अगर ये 1 और ये 2 है तो मिनिमम 43,000 का टारगेट तो वेव 3 का बनता है. It can go even higher actually. Equality would be around 45,000 plus. So there is still hope. Let's see how it goes, because major damage हुआ था I think banks में, the big banks, right? Axis Bank. ये पूरा ending diagonal था, fifth wave, and huge volumes right at the top, massive volumes here. And देखिए कैसे ending diagonal खत्म होते ही fall काफी rapid होता है. Price tends to come back to the previous fourth wave, which is around 635. So it still got some 60-70 points to go. जरूरी नहीं कि पूरा हो जाए, but हो सकता है. Same thing happened on ICICI Bank, I remember, because skip puts लिए था मैंने. Same massive volumes right at the top. ये result day था शायद. Gap up हुआ, massive volumes आए थे, and then it couldn't sustain. ये बड़ा gap fill करने के लिए 3, 4, 5, 6, 7 दिन के बाद आ गया है. So this whole thing was a crawl, right? पुट्स में भी बहुत ज्यादा नहीं बने होंगे जो लेट एंट्रेंट्स थे. जिन्होंने यहाँ पे खरीदा, they would have made a killing. This whole thing looks like a wedge, right? A, B, C के अंदर 1, 2, 3, 4, 5. So हो सकता है ये मूव हो रहा हो, hopefully, because if this is 1 and this is 2, 3, 4, 5, एक मेजर वेव खत्म हुआ है. अब ये मेजर वेव क्या हो सकता है? 3 हो सकता है. Right? Not this. ये 3 है. अभी जो भी है ये 4th होगा. 680. Right? And अभी के लिए ये चैनल भी हम इस चैनल का सहारा ले सकते हैं. इसी चैनल को अगर एक्सटेंड करोगे तो यहाँ तक आता है. Right? More or less the same. One, two channel, same. So this channel could be the support. Price अभी भी 40-day moving average के above है. 750 is the 40-day moving average. So that is encouraging. हो सकता है यहाँ से वापस ऊपर चलना शुरू करें. Axis Bank. I think Biggie's HDFC also corrected. ये काफी confusing wave structure रहा मेरे लिए.
One way to look at it is that after finishing a full impulse wave, this is A, B, C. So this is a fresh impulse. The other way to look at it is कि ये पूरा A है, maybe this A, B, C is a irregular flat, यहाँ B खत्म हो गया. कहना मुश्किल है अभी. I'm more confident on Axis and ICICI than on HDFC. HDFC Bank, इसको भी देख. इसमें भी ऐसे ही लग रहा है कि बहुत बड़े लेवल का इम्पल्स खत्म हुआ है. 5 waves clearly दिखते हैं. Right, again, is this A, B, C done, or is this A and this is irregular flat B? So HDFC and HDFC Bank both are a bit confusing to me. So overall banks का डैमेज इन 4-5 बैंक्स ने ही किया है. Otherwise SBI वगैरह तो बढ़िया चल रहे थे. Right, SBI didn't really correct much. Kotak corrected a lot. Let's look at Kotak. Kotak में एक impulse wave खत्म हो गया था. I could see it clearly. In fact, I was telling some friends that they could, do call writing here or go short in futures. तो ये 1, 2, 3, 4, 5 दिखता है. ये A था, ये B था. अब ये C wave down में है. This may correct up to about 1940. इसके बाद देखते हैं क्या होता है. So overall, the major banks which caused a lot of damage is almost done. I wouldn't say fully done, almost done. So based on that, we'll have to wait a little bit and see how this price reacts from this major converging point. इस चैनल का और ये जो मेजर लॉन्ग टर्म चैनल है, दोनों का कन्वर्जन पॉइंट यहाँ पे कैसे एक्ट करता है, उस हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान. Hope this video has been helpful. Thank you. Please leave your comments and share the video. See you guys very soon along with Anand.